स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट देख लीजिए। हम कहाँ पर थे? नेचुरल, जी हाँ, स्टार्स पर थे। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर, सॉरी बैक करती हूँ इसको। नेक्स्ट हमारे पास, मुझे पेन ओपन करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लीजिए। वो कह रहा है सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। कोई भी लाइन पास किसी भी एक पॉइंट से जो है वो पास हो, अनलिमिटेड, पता ही नहीं चल रहा है ना कहाँ तक जा रही है, तो ये भी आपके पास इनफाइनाइट ही होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर दैन 20। वो कह रहा है नेचुरल नंबर जो 20 से ज़्यादा हों, तो ये भी इनफाइनाइट, पता नहीं कितने नंबर्स कह रहा है, ये भी इनफाइनाइट है। सेट ऑफ द लाइन्स, आपकी बात कह रहा है सेट ऑफ ऑल द सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की ऑल सिटीज़ को हम ज़ाहिर है फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें पता है, काउंट हम कर सकते हैं ईज़िली, तो ये भी आपके पास जो है वो फाइनाइट होगा। ठीक है, फाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ ऑल द स्कूल्स इन सिंध, जी बिल्कुल ये भी फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स इनफाइनाइट हैं, क्योंकि आपको पता है इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाएं। नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देख लीजिए। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल ऑफ योर क्लास ओवर 20 ईयर्स ऑफ एज, तो ये भी आपके पास एम्प्टी सेट है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको शो करती जाऊँ। मेरा यही आपको सजेशन था कि मैं आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ समझाऊँ तो मैं इसके MCQ फॉर्म में समझाऊँ, क्योंकि इस तरह तो बेटा जिस तरह आप लोग स्टडी कह रहे हो कि मैं बुक को अकॉर्डिंग सॉल्व करती जाऊँ, तो इसमें आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। आप लोगों को 2 दिन मैंने क्लास दे दी, आप लोग देखें, अगर आपको समझ आता है ऐसे क्लास लेना तो ठीक है, नहीं तो अगर जस्ट मैं अगर आप लोगों को लेक्चर्स दूँ, जैसे सेट का कोई टॉपिक उठाऊँगा, उसमें मेन टॉपिक आपको समझा के उसके MCQ जिससे बताऊँ, आप उसको सॉल्व करेंगे, उससे ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगला है सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ओवर 20 ईयर्स ऑफ एज, तो ये आपके पास एम्प्टी सेट है। आप एम्प्टी सेट को देखो बेटा ऐसे भी कर सकते हैं, और नल सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए ऐसे करके। ठीक है, सेट ऑफ द लेटर्स आफ्टर जेड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये भी आपके पास नल सेट है। अच्छा जी, अगला सेट ऑफ चिल्ड्रन हुज नेम स्टार्ट विद के इन योर लोकेलिटी, ये नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, नॉन एम्प्टी। अच्छा, अगला है द सेट ऑफ नेम ऑफ सोलर कॉल्ड, यहाँ से थोड़ा सा इसको इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट ऊपर देख लीजिए, सेट ऑफ नेम ऑफ सोलर कैलेंडर स्टार्टिंग विद जेड, ये भी आपके पास एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ फिशेस विच लिव इन सैंड, ये भी आपके पास एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 and 10, नॉट एम्प्टी सेट। अगला है नॉट एम्प्टी सेट को ज़रा किस तरीके से, अगला 0 जो आपके पास दे रहा है ऑलरेडी, ये भी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है। और इस तरह अगर ब्रैकेट में दे रहा है तो ये भी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स, दो सेट्स आपस में इक्वल कब होते हैं? जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि उनके मेंबर्स जो है, बेशक उनकी अरेंजमेंट तो डिफरेंट हो, पर वो उनके नंबर्स जो है वो सेम हो, तो वो आपके पास जो है वो इक्वल सेट होता है। अब आपके पास देखो 1 2 3 और ये 3 2 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हो, दोनों एक दूसरे आपस में इक्वल हैं कि नहीं। अगर इक्वल को आप इस तरह सैम्बल से रिप्रेजेंट करोगे, और नॉट इक्वल टू को आप इस तरह रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, फर्स्ट आपके पास है 1 2 3, सेकंड आपके पास है 2 3 एंड 1। तो आपको आप देख रहे हो, देखने वाले देखेंगे जी यहाँ तो 2 3 1 है और यहाँ 1 2 3 है, तो ये तो इक्वल नहीं है। जब आप बताइए आप लोग ये इक्वल है कि नहीं है? जी ये बिल्कुल इक्वल है, इनकी अरेंजमेंट बेशक डिफरेंट हो, पर ये जो है उनकी नंबरिंग सेम है। PAT पैट, TAP टैप, आप देख रहे हो ATP TAP, तो डिफरेंट है, नेमिंग अरेंजमेंट डिफरेंट है, पर अल्फ़ाबेट्स बिल्कुल सेम है, तो ये भी इक्वल सेट है। काइट एंड बाइट, यहाँ तो बा नहीं आ रहा, बी नहीं आ रहा, और यहाँ के है, तो आपके पास ये नॉट इक्वल हो जाएगा। नॉट इक्वल सेट, तो आप इस तरह रिप्रेजेंट करोगे। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। XYZ एंड सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट इंग्लिश, ये XYZ है, और वो आपके पास जो अल्फ़ाबेट्स होंगे ABCD, तो ये आपके पास कैसे इक्वल हो जाएंगे? ये भी इक्वल नहीं होंगे, ये भी नॉट इक्वल टू का साइन लगेगा। सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 2 एंड एम्प्टी सेट, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा जी? नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट, दो सेट्स इक्विवेलेंट कब होंगे? अच्छा जी, इक्विवेलेंट है, अब देखो यहाँ MILE
जो सेट्स में जो अल्फ़ाबेट्स हैं अगले वाले में NILE है, ठीक है। इक्विवेलेंट में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया था। द टू सेट्स A and B आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट इफ़ दे हैव नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम, ठीक है। अब आप इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हो, इसका जो सिंबल होता है वो आप इसको इस तरीके से जो है वो सिंबल से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। को A जो है वो B का इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। या आप इसको रीड भी ऐसे करते हो एज रीड एज सेट A इज़ इक्विवेलेंट सेट टू B, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो समझ आ गया है कि इक्विवेलेंट सेट क्या है। तो हमने इंट्रोडक्शन दिया था तभी मैंने आपकी इसकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर की थी। जो न्यू मेंबर्स हैं उनको बता रही हूँ। अगला है जी MILE और अगले है NILE। तो आप बताएं कि ये इक्विवेलेंट सेट है जी? बिल्कुल, ये आपस में इक्विवेलेंट सेट है। माइल नाइल, ये आपके पास इक्विवेलेंट सेट है। अच्छा जी, अगला देख लीजिए 1 2 3 एंड 2 3 1। बिल्कुल, ये भी आपके पास जो है वो इक्विवेलेंट सेट है। अगला है ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल और स्टार, स्क्वायर 1 2 3 4 5, ये भी इक्विवेलेंट सेट है। अगला है 6 6 6 6 6 इस तरीके से। और यहाँ पर नंबरिंग आगे देख रहे हो आप, तो यहाँ पर तो 7 7 आ गया, 7 7 आ गया, तो ये नॉट इक्विवेलेंट है। तो हमने क्या करना है जी, इसको तो इस तरह करके आप ऐसे लगा देना है, ठीक है। दो नीचे इस तरह इज इक्वल टक के साइन और इस तरीके से जो आपका कॉन्ग्रेंट की निशानी होती है उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करोगे। नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हो उसको ईजीली। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। अब बी आपके पास जो सेट है इसमें MON 3 अल्फ़ाबेट्स दे दिए गए हैं। बी इज़ द सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड मून, MON मून। तो ये ट्रू है जी, बिल्कुल। ये जो आपके पास जितने एलिमेंट्स हैं मून के अंदर आ रहे हैं ये आपके पास ट्रू है। तो मैं आपको ट्रू लिखने की जगह में टिक लगा दूंगी, आप समझ जाइएगा ये ट्रू है। अगला वाला जो है A इज़ द मेंबर ऑफ B इज़ द सबसेट ऑफ B। अच्छा, एक बात याद रखिए, B जिसकी तरफ ये मुँह खुला होता है ना, समझे मगरमच्छ का मुँह, एक चीज़ निशानी लगा लें, जिसकी तरफ खुला होता है तो A जो है B का सबसेट है। मतलब A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हों, B के एलिमेंट ज़्यादा होंगे, ठीक है। 2 3 4 5 और यहाँ 1 2 है, तो इसका मतलब ये 1 2 दोनों एलिमेंट जो इसके अंदर मौजूद हों। तो ये फॉल्स है, क्योंकि अब 1 एलिमेंट जो है वो B में मौजूद नहीं है। तो अब यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर फॉल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला है थर्ड है A 4 5 10 और B है 5 10 20। तो क्या ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं? ये 4 5 10 है जी, बिल्कुल। 4 5 एंड 10, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 10 है, 5 10 2 20, बिल्कुल ठीक। ये भी आपस में इक्विवेलेंट सेट हैं, ये ट्रू है। अच्छा जी, अगला है A 0 1 2 3 4 एंड B इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। जी बिल्कुल, दोनों आपस में ट्रू। ये कह रहा है 0 1, सॉरी यहाँ 4 नहीं है, अगर 4 होता भी नेचुरल नंबर होता है, यहाँ 4 मिस है। तो B ये भी आपके पास दोनों इक्वल नहीं है ना आपस में, तो ये भी आपके पास जो है ये फॉल्स है। अगला है इफ़ x इज़ इक्वल टू वाई देन x इज़ इक्विवेलेंट टू y। जी बिल्कुल, ये भी ट्रू है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब आप इसको सॉल्व कीजिए और जितनी एक्सरसाइज आगे की रह गई हैं आप उनको सॉल्व करें। सिर्फ 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क दे रही हूँ, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपना होमवर्क सबमिट कराएं। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स आज नहीं आया तो, और फिर भी अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।